हेलो एवरीवन। अभी रात का 7 बज रहा है शाम का, और हम लोग जा रहे हैं अपनी जिठानी के यहाँ। मतलब जो मेरी जिठानी है उनको हम लोग दीदी बोलते हैं हम। तो उन्हीं के यहाँ जा रहे हैं। उन्होंने फ़ोन करके मुझे बुलाया। हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर है। तो बाइक से हम और ये जा रहे हैं, और बच्चे नहीं जाएंगे। तो मैं आप लोगों को वीडियो रिकॉर्ड करने लगी थी आप लोगों के लिए। अंधेरा बहुत था, फिर भी मैंने सोचा चलिए आप लोगों के लिए थोड़ा सा रास्ते का वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर आप लोगों को वहाँ जाके दिखाएंगे। वो दीदी ना मुझे बहुत प्यार करती हैं, हम दोनों के आपस में बहुत बनती है। भगवान किसी की नज़र न लगे हमारे रिश्ते को, ऐसे ही बना रहे हमारा रिश्ता आपस में। तो ये देखिए हम अपनी दीदी के यहाँ पहुँच गए हैं, और दीदी मेरे लिए समोसे, कोल्ड ड्रिंक ये सब पहले से मंगा के रख ली थी। और वो उन दिमाग की टेंशन तो दीदी रंग लगाई हुई थी, तो मैं उनके पैर की वीडियो बना रही थी। और दीदी ने घर पे दुकान कर रखी है, छोटी सी कॉस्मेटिक की है। तो जो लोग रामपुर से हैं तो वो लोग मेरी दीदी की दुकान में जाके देख सकते हैं, वो अच्छे रेट में सही सामान देती हैं। ये है मेरी प्यारी सी दीदी क्यूट सी, और चूड़ी वगैरह ये रखी हैं। तो आप लोग जाइए देखिए दीदी की दुकान में। तो अभी हम लोग, दीदी ने बोला 8 साढ़े 8 बज रहा था, तो दीदी बोली अब खाना वगैरह खा के जाना। तो कोल्ड ड्रिंक और समोसा वगैरह हम लोगों ने खा लिया, दाल नमकीन खाई और पेड़े वगैरह काफ़ी नाश्ता किया। तो भूख ज़्यादा किसी को नहीं थी, तो वो ज़िद करने लगी। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि तहरी बना लेते हैं। तो फिर मैंने बोला लाओ दीदी हम बना लेते हैं। तो दीदी हमको सब सामान दे रही, तो मैंने सोचा लाओ मैं बना लेती हूँ। और आपस में सब लोग, दोनों लोग बात कर करके फटाफट बन गया खाना, और दीदी भी साथ में लगी हुई थी। तो तहरी बनाने में आप लोग जानते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लगता। दीदी ने पूरी तैयारी कर रखी थी, और फिर मैंने फटाफट उसको फ्राई करके तड़का लगा दिया। तो एक सीटी आ गई, फिर हम लोगों ने खाना वगैरह तहरी वगैरह खाई। फिर थोड़ी देर बात किए, फिर काफ़ी टाइम हो गया था, 10 बज गया था। तो बच्चे लोग घर से फ़ोन कर रहे थे, तो मैंने सोचा अब चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया कि दोनों बच्चे घर पर अकेले थे। तो मैं यहाँ पे दीदी से पूछ रही थी, दीदी मसाले मुझे दे दो, क्योंकि होता है ना दूसरे घर में नहीं समझ में आता कौन सी सामान, कौन से मसाले कहाँ पे रखे हैं। तो दीदी वही मुझे सब सामान दे रही थी, और हम लोग अपनी बातें भी कर रहे थे। काफ़ी दिन बाद जैसे मिलते हैं ना, तो बहुत सारी बातें हम लोगों की हो जाती हैं। हालांकि हम लोग फ़ोन पे ज़्यादा बात नहीं कर पाते, और ज़रूरी नहीं अगर फ़ोन पे हम लोग बात ना करें किसी से भी, अगर फ़ोन पे हमारा बात ना हो हमारी, तो हम लोगों का रिश्ता अच्छा नहीं होता। ऐसा नहीं है, प्यार मन में होना चाहिए, दिल में होना चाहिए। तो हम लोगों का ऐसा ही है, हम लोग ज़्यादा फ़ोन पे बात नहीं कर पाते। तो जब हम लोग मिलते हैं ना, तो हम लोगों के पास बहुत सारी बातें होती हैं करने के लिए, फिर टाइम कम पड़ जाता है। और देखते देखते 7:30 से 10:30 बज गया था, टाइम का पता ही नहीं चला, और हम लोगों की बातें कंटिन्यू चल ही रही थी। तो दीदी बोल रही थी आज मत जाओ, कल चली जाना, लेकिन बच्चों को नहीं लेके गए थे, तो फिर रुकना कैसे हो पाता।
बातचीत करते करते पूरा काम निपट गया। दीदी जो चाय नाश्ते के बर्तन थे ना वो करने लगे, इधर सिंक था। मैंने बोला दीदी आप बर्तन कर रही तो लाओ तब तक मैं तहरी बना लेती हूँ, तहरी को मैं तड़का लगा देती हूँ और फिर जल्दी जल्दी हो जाएगा। और जल्दी जल्दी क्या बातचीत करने में तो टाइम पता ही नहीं चला। तो मेरी दीदी बोली कि रूबी हम आपस में तो दोनों लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं और मैंने कैमरे में बात नहीं किया, मुझे भी सबसे मिलवाओ, मुझे भी हाय करना है। तो मैंने बोला दीदी कर लो हाय, ये मेरी दीदी है। तो मेरी दीदी ना कैमरे से आने में बिल्कुल नहीं संकोच करती, बिल्कुल उनको शर्म नहीं लगती। वो बोली थी मैं कल पूजा करूँगी, बछवांच की पूजा होती है यहाँ पे, तो गाय और बछड़े को बना के मिट्टी से उसकी पूजा होती, पहाड़ वगैरह बनाया जाता। तो दीदी बोल रही कि मैं कल पूजा करूँगी ना तो उसकी छोटी छोटी क्लिप तुमको बना के भेजूँगी, तुम मुझे जो है मेरे वीडियो डाल दिया करो, मुझे अच्छा लगता है देखना, मैं भी देखूँगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मैंने बोला ठीक है दीदी आप भेज दिया करो, मैं आपके जो भी वीडियो होंगे मैं अपने वीडियो में डाल दूँगी अपने ब्लॉग में। तो कुछ लोग होते हैं ना कि वो कैमरे के सामने आने से थोड़ा हिचकिचाते हैं, थोड़ा सा उनको शर्म लगती है, पर ये दीदी ना इनको बिल्कुल नहीं लगता कि हम कैमरे के सामने ना आए। और बोली थी जी अगर कोई देखेगा भी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, कोई अपने काम में कोई चोरी नहीं होती है। तो यही सब बातें हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। और तहरी भी मेरी देखिए यहाँ पे मैंने चावल वगैरह डाल दिया। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी, उसके बाद एक सीटी आ जाएगी, फिर सबको तहरी लगा देंगे। दीदी ने उधर प्याज वगैरह काट के टमाटर वमाटर काट के रख लिया था, तो अचार वगैरह भी निकाल ली थी, वो पूरी तैयारी उधर कर ली थी, बस सीटी आने की देरी थी। और वो हमको नमक दे रहे हैं कि लो नमक डाल दो। तो मैं बोली थी दीदी आप अपने हिसाब से नमक डाल दो, तो बोली अरे यार डाल दो। तो फिर मैंने ही डाल दिया नमक अंदाजे से, क्योंकि नमक का होता है ना, कोई टाटा नमक खाता है, कोई डांडी नमक खाता है, तो वो कोई ज़्यादा तेज़ होता है और कोई कम तेज़ होता है, तो फिर समझ में नहीं आता। लेकिन फिर मैंने डाल दिया, एकदम परफेक्ट नमक था, ना कम था ना ज़्यादा था, और तहरी अच्छी बन गई थी। आप लोग सोचेंगे ना कि अपने हाथ से अपनी बड़ाई करें, लेकिन दीदी भी बोल रही थी कि रूबी आज बना बनाया खाने को मिल गया तो अच्छा लग रहा है। ऐसे तो रोज़ अपने हाथ से बना के खाते हैं तो उतना अच्छा स्वाद नहीं आता, लेकिन जब कोई बना के खिला देता है तो अच्छा लगता है। तो दीदी बोली आज बना बनाया खाने को मिल गया तो बहुत अच्छा टेस्ट लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है तहरी। तो यही सब बातें हम लोग कर रहे थे। उसके बाद खाना वगैरह खाया। तो खाना वगैरह खाते समय जो मेरे भैया है ना, वो हमसे बड़े हैं तो अच्छा नहीं लगता, और वो थोड़ा सा शर्माते में, तो मैंने वीडियो फिर नहीं रिकॉर्ड किया। और भैया बहुत सीधे हैं, बहुत ज़्यादा ही सीधे हैं। पहले भैया वो हम लोग के पास ही रहते थे, शादी के पहले, जब भैया की शादी नहीं हुई तो भैया को थोड़ा सा शर्म लगती है, तो इसलिए मैंने सोचा नहीं रिकॉर्ड करेंगे खाने का। और फिर हम लोग आपस में सब लोग साथ में ही बैठ के खाना खाएं और बातचीत भी कर रहे थे थोड़ी सी। तो यहाँ पे मैं डिब्बा में जो फैल गए थे मैंने सोचा समेट देते हैं, फिर दीदी को अकेले करना पड़ता, तो थोड़ा बहुत मैंने समेट दिया। और फिर होता है देखो अपना सामान आदमी अपने हिसाब से रखता है, अपने किचन वगैरह का। तो मैं दीदी बोली चलो आप बाहर आ जाओ, क्यों गर्मी में खड़ी हो। तो इधर मैं आप लोगों को दिखाने लगी थी दीदी का, इधर पीछे जहाँ किचन है ना, यहाँ पे ये पहले का बना हुआ, तो इधर पेंट वगैरह था। और यहाँ पे जो भैया दीदी का ये भैया है, और ये लेटे हुए हैं फ़ोन चला रहे हैं, और भैया बाहर दुकान पे थोड़ा सा कोई आया था शायद तो वहाँ गए थे। ये दीदी का बाथरूम अभी नया बना है, और इधर अभी काम चल ही रहा है और प्लास्टर वगैरह हो गया, अभी पेंट वगैरह बाकी है। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देते हैं। तो दीदी किचन में शायद प्याज वगैरह कटिंग कर, तो यहाँ पे ये दीदी को कमर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कोई नस वगैरह दीदी की दब रही, तो दीदी से बोल रहे थे दीदी दवा तो कर रही हो आप भाभी, ये भाभी बोलते हैं दीदी को अपनी। तो बोल रहे थे कि दीदी तुम जो है भाभी आप योगा भी किया करो, मैं आपको कमर का योगा बता रहा हूँ। तो वो यही यहाँ पे कमर का योगा ही भाभी को बता रहे थे, ऐसे ऐसे करके कर लिया करो, फिर पैर से कर लिया करो, तो थोड़ा सा आपको आराम मिलेगी। फ़िलहाल दवा के साथ साथ योगा भी बहुत ज़रूरी। तो गाइस अब हम लोग चलते हैं घर, बाय, हम लोग जा रहे हैं घर, रात बहुत हो गई है, तब के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में।